एक घने जंगल में एक सिद्ध महात्मा तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए उन्होंने वह स्थान चुना था। उसी समय देवलोक से एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ संयोगवश उस जंगल में घूमने आया। दोनों अनजान थे कि वहां कोई तपस्वी है। उनके कुछ कृत्यों से महात्मा की तपस्या भंग हुई और क्रोधित होकर उन्होंने गंधर्व दंपति को श्राप दिया कि वे हिरण और हिरणी बन जाएं। महात्मा का तप इतना प्रभावशाली था कि तत्काल वे हिरण और हिरणी में परिवर्तित हो गए। एक दिन हिरण ने हिरणी से पूछा, कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों से कब तक और कितना प्रेम करती हैं? हिरण ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। कहानी शुरू करते ही रहने बताया कि भारत के एक प्राचीन और समृद्ध नगर में, जहां चारों ओर हरियाली और घने जंगलों का साम्राज्य था, राजा धर्मवीर का शासन था। यह नगर अपनी शांति, समृद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मवीर, जिनकी आयु 45 वर्ष की हो चुकी थी, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका हृदय विशाल और मन उदार था। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, परंतु राजा का निजी जीवन एक रहस्यमयी खालीपन से भरा था। इतनी आयु बीत जाने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया था, क्योंकि उनकी नजरों को कोई ऐसी स्त्री नहीं भाई थी जो उनके हृदय को स्पर्श कर सके। लोग उनके इस निर्णय पर आश्चर्य करते, क्योंकि उस युग में राजा महाराजा अपनी जवानी में ही कई रानियों से विवाह कर लेते थे। धर्मवीर का यह एकाकी जीवन उनके व्यक्तित्व को और भी गूढ़ बना देता था। एक दिन राजा धर्मवीर अपने प्रिय अश्व पर सवार होकर उस घने जंगल की सैर को निकले जो उनके नगर की सीमा पर स्थित था। यह जंगल इतना सघन था कि वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं। प्रजा में यह मान्यता थी कि इस जंगल में न कोई आता है न कोई जाता। जंगल की रहस्यमयी शांति और सौंदर्य ने राजा को हमेशा आकर्षित किया था। जैसे ही वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उनकी नजर एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। यह दृश्य उनके लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि इस निर्जन जंगल में कोई मानव निवास करता हो। उत्सुकतावश राजा ने अपने अश्व को कुटिया की ओर मोड़ा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। कुटिया के समीप पहुंचने पर राजा की नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जिसकी सुंदरता स्वर्गलोक की अप्सराओं को भी मात देती थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दीप्तिमान था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। यह थी चंद्रमुखी, एक वैश्या जिसका नाम उसके रूप के समान ही मनमोहक था। राजा धर्मवीर, जो अब तक किसी स्त्री के सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए थे, चंद्रमुखी को देखते ही उसके आकर्षण में बंध गए। उसकी एक झलक ने राजा के हृदय को ऐसा छुआ कि वे उसे बार बार निहारने लगे। चंद्रमुखी की हर अदा, उसका हंसना, चलना और बोलना राजा को किसी जादू की तरह बांध रहा था। धर्मवीर ने कुटिया के समीप जाकर चंद्रमुखी से बात करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि चंद्रमुखी का व्यवहार उतना ही शालीन था जितना उसका रूप। राजा ने उससे परिचय पूछा और चंद्रमुखी ने बिना किसी संकोच के बताया कि वह एक वैश्या है जो इस निर्जन जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहती है। यह सुनकर धर्मवीर के मन में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि उनकी नजरें चंद्रमुखी की सुंदरता और व्यक्तित्व पर अटक चुकी थीं। उन्होंने तुरंत अपने हृदय की बात कही और चंद्रमुखी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर चंद्रमुखी हल्के से मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। चंद्रमुखी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं। मेरा कोई धर्म नहीं और मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती। वैश्या का जीवन केवल धन के इर्द गिर्द घूमता है। जहां धन मिलता है, हम वहीं जाते हैं। मेरे पास हर दिन नए पुरुष आते हैं जो मेरे सौंदर्य पर मुद्राएं लुटाते हैं और चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके जैसे महान राजा की पत्नी बनने योग्य हूं? उसकी बातों में सच्चाई और स्पष्टता थी, पर धर्मवीर का मन अब उनके प्रेम में इतना डूब चुका था कि उन्हें चंद्रमुखी का अतीत या उसका पेशा कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। तुम्हारी सुंदरता और व्यक्तित्व ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, चाहे तुम्हारा अतीत कुछ भी हो।
चंद्रमुखी ने राजा की भावनाओं को समझा, पर वह जानती थी कि एक राजा का वैश्या से विवाह समाज और प्रजा के नियमों के विरुद्ध है। फिर भी धर्मवीर के आग्रह पर चंद्रमुखी ने 2 शर्तें रखीं। उसके वृद्ध माता पिता को राजमहल में सम्मान और देखभाल मिले और उसे अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता हो। प्रेम में अंधे धर्मवीर ने शर्तें मान लीं और चंद्रमुखी को उसके माता पिता सहित राजमहल ले आए। प्रजा को राजा का वैश्या से विवाह अस्वीकार्य था। मंत्रियों ने इसे अपमानजनक माना। धर्मवीर चंद्रमुखी के प्रेम में डूबे, राजकाज भूल गए। मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा और चोरों को 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर चंद्रमुखी के माता पिता की हत्या का आदेश दिया। आधी रात को चोरों ने हत्या कर दी। शर्त टूटने पर चंद्रमुखी ने राजमहल छोड़ दिया और कुटिया लौट गई। धर्मवीर दुखी और अकेले उसकी याद में डूबे रहे। अंततः वे कुटिया पहुंचे और चंद्रमुखी को वापस लाने का अनुरोध किया। चंद्रमुखी ने कहा, वैश्या का कोई धर्म नहीं। समाज की स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर मानकर जीवन भर प्रेम करती हैं, चाहे वह निर्धन हो। वैश्या केवल धन के लिए जीती है। उसने धर्मवीर को प्रजा की भलाई और राजकुमारी से विवाह की सलाह दी। जागृत धर्मवीर ने गलती स्वीकारी, क्षमा मांगी और राजमहल लौटकर एक राजकुमारी से विवाह किया। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम विश्वास, सम्मान और समझ पर टिका होता है। समाज की स्त्रियां जो पति को भगवान मानती हैं, जीवन भर प्रेम करती हैं। वैश्या जैसे लोग केवल सांसारिक लाभ के लिए रिश्ते बनाते हैं। यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो प्रेम अटूट रहता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।